हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 आदिवासी बालिकाओं के साथ दुराचार के मामले में खबर के तीर न्यूज टीम की ग्राउंड रिपोर्ट। आपको बता दें कि अभी पहलगाम में घटी आतंकी घटना का आक्रोश समूचे भारतवासियों के मन से दूर भी नहीं हुआ था कि बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना ने दस्तक दी है, जहां 7 लड़कों ने मिलकर रात्रि के समय शादी से अपने घर की ओर वापस लौट रही 5 बच्चियों में से 4 को अपनी हवस का शिकार बना लिया। वहीं एक छोटी बच्ची रात्रि के उसी पहर में जंगल में रोती बिलखती रही। फिलहाल खबर लिखे जाने तक घटना कारित करने वाले सभी आरोपी पुलिस पकड़ में है, जिन्हें माननीय न्यायालय में पेश भी किया जा चुका है। मामले के संबंध में खबर की तीर न्यूज टीम पड़ताल करने दुगलई पहुंची, जहां टीम के साथ राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री राकेश भलावी, बिरसा ब्रिगेड के बालाघाट जिला अध्यक्ष सत्येंद्र इनवाती, वारासिनी क्षेत्र के युवा समाज सेवी यूनिक पटेल, पहला शब्द संपादक ब्रजेश मिश्रा व अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। जहां खबर की न्यूज टीम ने पीड़ित परिवार से बात की, साथ ही उपस्थित जनप्रतिनिधियों की भी इस घटना के संबंध में विचार लिए हैं। देखिए पूरी खबर। नमस्कार साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से आपका हमारे चैनल खबर की तीर में स्वागत करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि बालाघाट जिले में जो घटनाक्रम वर्तमान में चल रहा है, जहां पे 4 आदिवासी बच्चियों के साथ में, जो कि नाबालिग थी, ब्रूटल तरीके से 7 लड़कों के द्वारा उनका गैंगरेप किया गया, जो कि भगतपुर से दुगले के बीच में जो मार्ग पड़ता है, उस जंगल में रात्रि के करीब 2 बजे उनको रोककर इस विभत्स घटना को अंजाम दिया गया। इसके एवज में अधिकांश मीडिया और सभी जो जनप्रतिनिधि है, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो, सभी यहाँ पहुंचे दुगले। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम भी आज अपनी न्यूज़ टीम के साथ में, और हमारे साथ में जो है राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय राकेश राजू भलावी जी, वहीं बिरसा ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र इनवाती जी, और पहला शब्द के संपादक ब्रजेश मिश्रा जी और मैं स्वयं, और साथ में और भी काफी मतलब समाज सेवी लोग हमारे साथ पहुंचे हैं इस ग्राम में, जो कि दुगलई है। दुगलई जो कि हमारे जिला मुख्यालय से तकरीबन 55 या 50 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। मैं आपको बता दूं, इस ग्राम में जब पहुंचे हम अभी रात्रि के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं, तो हमें पता चला कि सन 2013 के बाद से इस ग्राम के अंदर में लाइट ही नहीं है। मतलब जो सरकार, जो प्रशासन आदिवासियों के विकास के नाम पे जो रोना रोता है और जो बड़ी-बड़ी बातें बताता है, जो केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान में आपको इस वक्त दिख सकता है, जहां पर आज तारीख 27 अप्रैल 2025 रात्रि के 8:30 बजे मैं और मेरी पूरी न्यूज टीम खड़ी है। आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ी के किनारे बसा गांव है, जहां पे तकरीबन 40 घर होंगे, और मेरे मोबाइल का फ्लैश ऑन है, बाकी और भी अन्य फ्लैश ऑन है, जिससे कि लाइट में मैं अभी यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो ये स्थिति है इन आदिवासी अंचलों के गांवों की, जहां पर लोग तो जीवन जी रहे हैं, अपना रहन सहन कर रहे हैं, लेकिन सरकार या प्रशासन उनकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रहा है। फिलहाल जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ में हुए बलात्कार को लेकर के, हम उन बच्चियों के माता पिता से बातें करेंगे कि क्या घटना उस रात को घटी वास्तव में, और उस घटना के घटने के बाद, क्योंकि जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल की रात्रि की यह घटना थी, और 25 तारीख को इस घटना की जो शिकायत है वो दर्ज कराई जाती थाने के अंदर में। उसके बाद में जो प्रशासनिक कार्रवाई थी उसको संपन्न किया गया, और जो हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय है नगेंद्र सिंह जी, उनका बयान है कि एफआईआर दर्ज करने के तकरीबन 3 घंटे के बाद ही उन्हें सभी जो गुनहगार लड़के हैं उन पर कार्रवाई कर दी और उन्हें मतलब गिरफ्त में ले लिया। तो इन सभी बातों को इस परिवार से जानेंगे कि उस घटना के बाद में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ा सामाजिक स्तर पर, और किस प्रकार का दबाव उस परिवार के ऊपर में डाला गया है। तो चलिए मुलाकात करते हैं। तो साथियों, अब मैं इस घटना में जो पीड़िता है, उन बच्चियों के माता पिता से बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि उस रात्रि में वास्तविकता में क्या हुआ था। तो चलिए मुलाकात करते हैं। पास में ना थोड़ा सा, ये उन 4 बच्चियों में से 2 बच्चियों के पिता है। सर आपका नाम? सुखराम थे काम। सुखराम टेकाम नाम है इनका। सर, जिस तरीके से आपके बच्चों के साथ में एक अनहोनी हुई, एक विभत्स घटना घटी, जो कि घिनौनी हरकत है इस समूचे समाज के लिए और समूचे बालाघाट जिले के लिए। तो आप मुझे बताएं कि उस रात में वाक़ई में क्या हुआ था? शादी से वो आते समय 2 बजे रात को आधा रास्ते में आके आ गया, वो ना वो देख लिया उसको, लड़की को, इधर दूर आने दिया ना, गाड़ी में दौड़ा। फिर उनको एक लड़का था, उनको 50 रुपया दे के उनको भगा डाले, ना उनको पकड़े लड़के लोग को। तो छोटे से एक लड़की था, तो वो रोने लगा, उसको खींचतान करने लगा, तो पकड़-पकड़ करा उनको, तो छोटे से बच्चे डर गया, तो रोने भिड़ गया। तो उनको भी मार-मुरा के फेंक में करके बोला, तो उनको 50 रुपया दे दिया, चले गया उन्हें।
पहाड़ी चल आ गया वो 3 बजे रात को इधर पहुँच गया हमारा गाँव। फिर बता दिया कि लड़के लोग उनको कौन आए तो पकड़ा है कर अच्छा, उस लड़के ने आकर के आप सभी को इस बात की जानकारी दिया कि दिया। ये जो बच्चियाँ हैं उनको वहाँ पे पकड़ लिया गया है। हाँ, उसके बाद? उसके बाद तो वो बच्चे भी वहाँ मारा-पीटी करा बोले 2-4 उनको फिर छुड़ा दिए नहीं भग के आ गया बोले वो भी। यहाँ आ गया तो 3 बजे रात को नहीं तो थोड़ा बासा को सवेरे होने चालू हो गया 4 के बजे ऐसे करीबन पहुँचा घर में। मतलब आपकी बच्चियाँ जो है तकरीबन सुबह के 4 बजे घर पहुँची। हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने क्या जानकारी दी आपको? वो बता दिया मेरे को तेरा बच्चे को पकड़ी है करके। अच्छा, पकड़िए करके। हाँ, फिर तो आपके द्वारा जब आपके बच्चे ने आपको बताया कि पिताजी हमारे साथ में ये घटना घटी है या उस लड़के ने बताया, तो फिर आपका पहला कदम क्या था? पहला कदम तो मेरे को मालूम ही नहीं था। हाँ। अच्छा, आपको हुँ, मालूम ही नहीं था। नहीं था मालूम। तो मतलब कैसे पता चला कि किस लड़के ने पकड़ा है? उन लड़कों की पहचान कैसे करे आपने? उनका चाचा जी है ना वो लड़किन का तो उनने एक आदमी को पहचान के रखा तो उनने आके बता दिया मेरे को। अच्छा, उसने आके बता दिया आपको। हाँ, जो राजू है ना, हुँ, उसको उसने ऐसे चेहरे पे टारक मार के पहचान के रखा। अच्छा। हुँ, और उसने सवेरे फिर गया तो उसने पूछा हमको कि किसके यहाँ शादी आया था, तो हमने बोले हमारे यहाँ आए थे। अच्छा, आपका नाम क्या है? ग्राम सिंह टेकाम। ग्राम सिंह टेकाम। हम्म। अच्छा, आप भी यहीं के निवासी दुगले के? नहीं जी, वहाँ का हूँ जहाँ जो भगतपुर के निवासी हैं, रिफेक्शन जहाँ हो, अच्छा, रिफेक्शन था। ठाकुर टोला के। हाँ, जहाँ रीन ने शादी में गए थे रिफेक्शन में मेरे अच्छा, यहाँ। अच्छा, अच्छा, आपके घर में आए थे। हाँ, और वहां से फिर ये खाई पिए और 2 बजे रात में रवाना हुए, तो मैं टॉयलेट आया था अपने खेती में। वहां से मैं जा रहा था तो ये लोग उधर से आ रहे थे, रिपेक्शन से घर आ रहे थे। अच्छा, ग्राम सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो घटना घटी है, हाँ, इस घटना को 23 तारीख को घटी है घटना, उसके बाद में 25 तारीख को इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। तो ये हाँ। 2 दिन का समय क्यों लगा? 2 दिन के समय इनको जो ये है, उनको पता लगाने में लगा। वो उनके पास में ही लोग खुद गए थे तो उन कहने लगे कि हम ऐसे करने वाले नहीं। अच्छा, मतलब जो लड़की का जो परिवार है, ये लोग गए थे हाँ, उनके माता-पिता के हाँ, पास में जानकारी लेने के लिए कि आपके बच्चों ने हमारी बच्चियों के साथ में ऐसा किया है। हाँ, पर उन्होंने इनको डरा-धमका करके भगा दिया। भगा दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? फिर हमने मीटिंग लगाए, सामाजिक मीटिंग। वहां भी कबूल नहीं खाए वो लोग। और फिर उनको हमने धमकी दबोच किए कि तुम्हारे नाम से एफआईआर करते हैं करके, तो फिर बाद में वो अमुक लोग ये हैं करके वो फिर आमने सामने खड़े हो गए। तो फिर हम माने नहीं कि हम एफआईआर करेंगे करके हमने कार्रवाई कर दी। अच्छा, उसके बाद में कार्रवाई की गई। हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि हाँ, इतनी बड़ी घिनौनी हरकत जो हुई है, उसमें कार्यवाही होना। अंतिम उपाय हाँ, दिखाई देती है। हाँ, चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो साथियों, ये थे उन बच्चों के परिजन। इसके बाद में हमारे साथ जो सामाजिक जनप्रतिनिधि और जो राजनीतिक दलों से भी मतलब अपना सरोकार रखते हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बिरसा ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष बालाघाट के सत्येंद्र इनवाती जी से बात करेंगे और इस मामले के संबंध में गहराई से उनसे बातचीत का पूरा विवरण आपको बताएँगे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अ, इनवाती जी, इस घटना के सबसे और जैसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने सबसे पूर्व मैंने राकेश दादा से भी मैंने इसमें संपर्क किया हुआ था, जो कि महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। और जैसे कि ये जो घटना जो घटी है, मैं आए दिन देख रहा हूँ कि जितने भी पेपर है, हर पेपर में एक ही घटना आती है कि आदिवासी बच्ची के साथ में इस क्षेत्र में बलात्कार हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस देश की गवर्नमेंट एक क्षेत्र में आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए योजनाएँ चला रही है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। आदिवासी बच्चियों को सुरक्षित करने की बात इस देश की गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जिस क्षेत्र में जंगल क्षेत्र में आदिवासी जहाँ पे रह रहा है, उन क्षेत्र में उन बच्चियों को किसी भी प्रकार से प्रोटेक्शन नहीं कर रही है गवर्नमेंट। चाहे इस देश की वर्तमान में जो सरकार जो बैठी हुई है और ये जो कांड जो हुआ है आदिवासी बच्चियों के साथ में, और इस केस को भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई हुई है कि इस केस को दबाने का प्रयास किया गया। साथियों, कुछ सामाजिक संगठन के लोगों के द्वारा इस केस को उछाल करके पुलिस प्रशासन के पास भेजा गया। यदि सामाजिक संगठनों के द्वारा इस केस को उछाला नहीं जाता तो ये केस भी यहीं पे दब जाता और आज आम जनता को पता नहीं होता कि हमारी बहनों के साथ में इन हैवान दरिंदों ने हैवानियत किया है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। मैं अपील करता हूं कि वर्तमान जो गवर्नमेंट है और यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष के लोग हैं और वर्तमान नेता यहाँ के विधायक है और डीआईजी, आईजी, एसपी सभी लोग से मेरी एक गुजारिश है कि जाति ना देखते हुए जिस बच्ची के साथ में चाहे कोई भी बच्ची रहे, उस बच्ची के साथ में जो भी हिंसा घटनाएं जो हुई है, जो रेपिस्ट का जो केस
किए हैं इन 7 लोगों ने, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जिस प्रकार से बीजेपी गवर्नमेंट यदि रेपिस्ट के केसों पे जैसे योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाए सभी के घर में, और हाल ही में बैहर क्षेत्र में भी एक ऐसी घटना घटी थी, आदिवासी बच्चे के साथ में उनके घर में बुलडोजर चलाए। तो मेरे निवेदन है, जब आप बुलडोजर उन क्षेत्रों में चला सकते हैं तो इन क्षेत्रों में भी बुलडोजर चलाए, ये योजना को लेकर के आए। और ये जो बच्चियां हैं, इन बच्चियों को पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसी और संदेह जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये जो उनके जो माता पिता है वो कहीं ना कहीं से डरे सहमे है, क्योंकि ये बेचारे आर्थिक रूप से भी कमजोर है और मानसिक रूप से भी कमजोर है। और जिन लड़कों ने घटना को अंजाम दिए हैं, उनके जो परिवार वाले हैं वो थोड़े धनपूर्वक भी अच्छे हैं, बलपूर्वक भी अच्छे हैं और राजनीतिक रूप से भी अच्छे हैं। तो कहीं न कहीं से इनको धमकाया और चमकाया भी जा रहा है। तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि इनके प्रोटेक्शन के लिए सहयोग प्रदान करें। बहुत-बहुत धन्यवाद इनवाती जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और आपने बहुत अच्छी बात की कि जाति को आधार ना बना करके, मानवीय संवेदनाओं को आधार बना करके इस मामले को तरीके से जाँच की जाए। महोदय आपका परिचय? मैं शालिग्राम उइके। उइके जी आप मूलतः इसी क्षेत्र के आस-पास के निवासी हैं। हाँ जी, तो आप भालवासी। भली-भाँति परिचित होंगे कि किस तरह के घटनाक्रम यहाँ पे घटा है बीते 2 दिनों के अंदर में। तो जी क्या आप सर। हमें बता पाएँगे कि व क्या वास्तविकता रही इसकी? जी सर, ये क्या है मेरे को ये जानकारी नहीं थी इस घटना के लिए, लेकिन मेरे को ये ठाकुर टोला से डॉक्टर है दुर्वे जी, उनने शाम को 5 बजे करीब उन्होंने बोले कि अपने वो भौरझिरिया में कुछ कांड हो गया है। तो मैंने कहा कौन से कांड? अरे हमारे बच्चियों के साथ में, हमारे समाज के बच्चियों के साथ में यहाँ कुछ लोगों ने वो बलात्कार किए हैं करके बोले। तो मैंने कहा कौन-कौन है? तो इन लोगों ने बोला कि हम जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। तो फिर इन लोग शाम को बैठे होंगे मीटिंग गाँव में, फिर पता लगा है तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं 2-3 बार ट्राई किया, तो ये उनका मोबाइल काटते जा रहे थे, तो फिर मैं रात में कुछ नहीं किया फिर। फिर इन लोगों ने सुबह मेरे को डॉक्टर ने खबर दिया कि आज बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे, तो आप जल्दी आ जाओ। फिर मैं सुबह साढ़े 9 बजे करीब घर से निकल गया और यहाँ जब देखा तो कम से कम मरार समाज के लोग जिनने अपराध किए थे उस गाँव के, 100 लोग जमा थे। फिर वहाँ हम लोग आए तो फिर मेरे को 2-3 लोगों ने मरार समाज के लोगों ने एक साइड ले गए। बोले भाऊ बोले अब जो भी गलती हो गया हम यहीं थोड़ा-सा रफा-दफा करवा दो। जी कहते हैं। तो मैंने कहा ये काम तो हमारे बस का नहीं है, क्योंकि ये गाँव के गाँव में था तो तुम लोगों ने अभी तक के 2 दिन बिता दिए। अच्छा अब ये इतनी हमारे इतनी घिनौनी हरकत करने के बावजूद भी उस समाज के वर्गों के कुछ लोगों के द्वारा आपसे इस बात का निवेदन किया गया कि इस जी, मामले को रफ़ा-दफ़ा किया जाए। जी। तो मैंने बोला ये मामला अब गाँव के गाँव में था, तुम लोग क्या करना था, क्या नहीं करना था हमारे तक के जानकारी नहीं आना था। तो हमारे तक जानकारी आ गया और हमने जिले तक के पहुँचा दिए। इसलिए इस मामले को अपन यहाँ रफा-दफा नहीं कर सकते, अब ये इसका एफआईआर ही होगा। और इतना कह कर के हमने बोले बच्चियों को ज़बरदस्ती फिर हम पकड़े और सीधे चौकी गए, चौकी से थाना लेके गए। जी चलिए, सर। धन्य